कर देता है एट द आउटपुट, एंड दिस इज कॉल्ड वेव शेपिंग। इसको हम वेव शेपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और वेव शेपिंग से क्या मुराद कि हम वेव का, फॉर एग्जांपल दिस ऑल इज द वेव फॉर्म, ये आपको नजर आ रही है, ये अभी मैं ओपन बोर्ड पे आपको समझाती हूँ, लेकिन let's have the understanding of what a clipper means is that you see this is the waveform and this small red portion is a noise। कि कभी कभी बेसिकली what is happening, आप तो बहुत छोटे डोमेन में ये सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, कि हमने इनपुट वोल्टेज ली और उसको हमने डायोड से पास करवाया, रेक्टिफिकेशन की, लेकिन बहुत बड़ा जो हमारा एक आजकल का जो मीन्स है टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, कम्युनिकेशन लिंक होता है और रिसीवर होता है, और फिर वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि एएम रिसीवर है या एफएम रिसीवर है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। But the main thing is a transmitter, a channel and a receiver। तो रिसीवर में जब नॉइज आ जाती है, उससे इंटरफेरेंस होती है चैनल में, वहां से जो नॉइज आती है उस नॉइज को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज अ क्लिपर। On the other hand, the basic circuit application, the basic application of the diode is the half wave rectifier, which is also a clipper. Why? Because it clips the negative portion or the positive portion, or negative half cycle or the negative half cycle of the signal. अब क्या क्या बातें हमने यहां पर स्टडी की हैं? A clipper is a circuit which removes a certain portion of the signal at the output and it is used for the wave shaping. Plus, where is it used? Is it used in the FM receivers to remove noise from the signal? For example, जब हम ये सारा कर लेंगे तो फिर हम वापस इस स्लाइड पे आएंगे और आप देखेंगे कि ये जो नॉइज है और ये जो नॉइज है, sometimes हम इसको रिमूव करते हैं with the help of the use of the diodes as a clipper। और ये सारी बात जो है, ये वाला जो पोर्शन है, this portion is removed by a clipper, right? Okay, इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं आपको ओपन बोर्ड पे समझाती हूँ। Now, what are the types of the clippers? बल्कि इससे पहले हम चले जाते हैं ये देखें, और इसके बाद लेट्स सी द पॉजिटिव क्लिपर और द नेगेटिव क्लिपर। अगर आप ये सर्किट देख रहे हैं, कैन यू सी दिस सर्किट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is a simple half wave rectifier. A simple half wave rectifier. Can you tell me which portion of the signal is clipped off? Can anybody tell me? Negative portion. Negative portion. Allow कौन से को करेगा? Allow किसको करेगा? Positive portion. पॉजिटिव हाफ Very साइकिल। good. पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव कर देगा। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ क्लिपर। अब अगर हम कहते हैं कि जी हमने पॉजिटिव को रहने देना है और नेगेटिव को जाने देना है, तो हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव को रिमूव करेंगे। पॉजिटिव Change को the remove diode. जी मैम डायोड की डायरेक्शन Diode को change चेंज वेरी करें। गुड। डायोड की डायरेक्शन को स्विच कर देंगे एंड यू विल गेट द नेगेटिव पोर्शन बट नॉट द पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, you will get the negative portion but not the positive portion. We can see it in the next page. ये देखें, this is the input waveform. ये maximum, positive maximum and negative maximum
And from here, you see this signal is passing through the diode, and then it will appear at RL or at this terminal, the V out. It has only the positive cycles but no negative cycle. So it means that the negative half cycle is clipped off. The one that is clipped off is the type of the clipper. It is a negative clipper. ये बात समझ आ गई है कि अगर वो नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव करेगा तो वो नेगेटिव क्लिपर होगा. जो साइड क्लिप होगी वो टाइप होगा क्लिपर का, पॉजिटिव या नेगेटिव. ठीक है? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes. अगर हम अभी यहाँ पर ये वाला बना लें, अगर हम इसकी डायरेक्शन ये कर दें, ठीक है? तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? The output will be, initially in the first half cycle it will be 0, but then it will give a value again 0, and then it will give this value. So this one is a positive half, this is negative clipper. And this one will be the positive. जो साइड क्लिप होगी वो होगा क्लिपर का नाम. Are you getting my point? Is this जी clear? मैम. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा हाफ साइकिल इसमें से उड़ा दें, पॉजिटिव या नेगेटिव. आप इतना पोर्शन भी ऊपर वाला उड़ा सकते हैं, आप इसका ये नीचे वाला पोर्शन भी उड़ा सकते हैं. That all depends upon the voltage that is given, the battery voltage which is connected next to the diode. For example, ये भी हम सारा डिटेल में बहुत थॉरली करेंगे, लेकिन मैं वैसे ही आपको यहाँ पे एक छोटी सी ये समझाना चाह रही हूँ बात, ताकि आगे जब हम काम करें तो आपको ये समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है? तो कोई सी भी हम अगर एक बैटरी यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस बैटरी में आपके ये बैटरी एंड दिस डायोड, द डायरेक्शन ऑफ द डायोड, दैट विल टेल हाउ मच पोर्शन of the negative cycle should be removed. It's not necessary that you have to remove the full half cycle. You can remove some of the portion, and that depends upon the direction of the diode and the amount of the battery, the voltage, and the direction of the battery as well. ये भी काउंट करती है. ये सारा अभी हम आगे प्रोसेस करते हैं. सिमिलरली अगर हम नेगेटिव पोर्शन का, नेगेटिव हाफ साइकिल का कुछ पोर्शन उड़ाना चाहें तो हमें यहां पर एक बैटरी यूज करनी पड़ेगी. इज दिस ऑल क्लियर? इफ इट इज क्लियर देन वी विल मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स. Yes, ma'am. ओके. जी कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? नो मैम, ये लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आई मैम. अच्छा,
ये अभी आगे हम जाते हैं ना, मैं एक मिनट, ये आगे जाएंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। अभी एक एक चीज हम डिटेल से करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ओके, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ these clippers. The first thing is a series clipper, ठीक है? ये इनके नाम है। सेकंड जो है, दो टाइप्स हैं, the other is the parallel clipper. अब हर सीरीज और पैरेलल क्लिपर में पॉजिटिव साइड भी क्लिप हो सकती है और नेगेटिव साइड भी क्लिप हो सकती है। डू यू अग्री? ठीक है, उसमें पॉजिटिव भी क्लिप हो सकती है और नेगेटिव भी क्लिप हो सकती है। तो इसमें पॉजिटिव भी क्लिप हो सकता है और पैरेलल में भी पॉजिटिव क्लिप हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है? डायोड की पोजीशन की वजह से, ये समझाती हूं। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अभी हम कर चुके हैं कि जो उसकी जो साइड्स होती हैं, जो उसकी क्लिपिंग पोर्शन है, नेगेटिव हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो बताता है कि ये पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है। ठीक है? अच्छा, अब पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर इस सब में मौजूद हैं, राइट? लेकिन इनमें फिर ये जो हमने अभी पढ़ा था, ये this one, when it has a battery along with it, it is called a biased clipper. And if it has no battery in it, this is called an unbiased clipper. Is this clear? Is this clear? Unbiased वो होगा जिसमें बैटरी वोल्टेज along with the diode नहीं होगी, और biased वो होगा जिसके साथ उसकी बैटरी होगी। Let's do it this way. देखें, आप कहते हैं कि सीरीज क्लिपर्स एंड पैरेलल क्लिपर। सबसे पहले अगर ये चीज मैं आपको बता दूं, when the diode is connected here, ये कोई एडमिट होना चाह रहा है? जी मैम। यस मैम, यस मैम। साथ जो है उनको आप जरा अलाउ कर दें। अच्छा असद, मुझे जरा प्लीज साथ साथ बता दिया करें क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा होता। ठीक है? ओके मैम। अभी तो नहीं आ रही, या ऐसा भी कर सकते हैं असद के नेक्स्ट टाइम आप मीटिंग क्रिएट कर लिया करें और आप साथ साथ में अलाउ करते जाएं, मैं अपनी क्लास लेती रहा करूं, मैं बीच में एंटर हो जाऊंगी। ठीक है मैम, सही। ठीक है? और उसका देख लेंगे, अगर उस वक्त में ये अटेंडेंस ना हो सकी तो फिर मैं ही कंडक्ट करूंगी, और अगर उसके साथ ही होती है तो ठीक है, चलती रहे। राइट? ओके। अच्छा, हम कह रहे थे कि सीरीज में और पैरेलल में आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अभी हमने ये सब देख लिया है ना, तो अभी हम जरा ये देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल जो हैं उनमें फर्क किस तरह से आएगा। Right? This is a series clipper in which the output is taken here. यहाँ पर आउटपुट है और यहाँ पर इनपुट है। ठीक है? अच्छा, एक चीज, ये सर प्लीज कैन यू टर्न ऑफ योर माइक प्लीज? ये जरा माइक टर्न ऑफ कर दें। ऑल राइट, ओके। यू सी, दिस इज द सीरीज क्लिपर, जहां पर आपका जो आउटपुट है वो लिया जा रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टर। दिस इज सीरीज। ठीक है? और दूसरा हम बनाते हैं पैरेलल। हम कैसे बनाएंगे? जिसमें आपका जो
रेजिस्टर है, यहां लिया गया है, और डायोड जो है वो यहां है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ आ गई? दिस इज द पैरेलल। राइट? ये बात कितने लोगों को समझ आई है? मैम ये पैरेलल में तो लोड पहले आता है, ये कैसे? दिस इज नॉट लोड। लोड यहां आएगा, ये इस पॉइंट पर। इधर भी लोड यहां आएगा। ये एक वो वाला रेजिस्टर है जो कि इसको बैलेंस करने के लिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट। जिस तरह अगर आपको याद हो तो हमने वो लिया है, दिस इज सिंपली अ हाफ वेव रेक्टिफायर। सिर्फ अगर आप देखें तो यहां पर आपको वो नहीं नजर आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा ना जी, ट्रांसफार्मर ही नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है। दूसरा एक और तरीका ये होता है कि यहाँ पर इसको बाज बुक्स में, बाज जगहों पे आपको यहाँ ये वोल्टेज सोर्स मिलेगा और एसी वोल्टेज सोर्स मिलेगा। रिमेंबर, क्योंकि डायोड जो है वो एसी वोल्टेज सोर्स को डीसी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वाली बात समझ आ गई सबको? जी। तो ये सब हम सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमने इस सर्किट पे बहुत सारा काम करना है, इस सर्किट पे काम करना है, तो इस वजह से हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा हुआ है। आपका एक आरएल यहां पर आता है, क्योंकि देखिए ये वो मेन सर्किट है जो कि क्लिपिंग का काम करेगा, लेकिन ये हम किसी चीज को सप्लाई कर रहे हैं, ये हम किसी और सर्किट में यूज कर रहे हैं, जिसके इनपुट पर भी कुछ होगा और इसके आउटपुट पर भी कुछ होगा। ये आगे किसी और सर्किट में फंक्शन कर रहा है। इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट सर्किट, सो द अदर सर्किट विल बी अ लोड ऑन इट। ठीक है? इज दिस क्लियर? मैम ये रेजिस्टेंस बाद में और पहले में क्या लॉजिक है? ये असल में जहां पे हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में, मैं आगे जाती हूँ और आपको बताती हूँ। देखें, इस इधर एक छोटा सा, अगर आपको ये पोर्शन चाहिए है, ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला, ठीक है, तो एक तरह का क्लिपर होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये बैटरी लगेगी। अगर देखें, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, इस हाफ साइकिल में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वी कैन रिमूव आइदर दिस पोर्शन और वी कैन रिमूव दिस पोर्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस किस को ये बात समझ आ रही है? या ये पोर्शन रिमूव होगा और या जो है वो ये पोर्शन रिमूव होगा। ठीक है? एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। तो इस पोर्शन के लिए एक वो होगा। अगर हमने ये ऊपर वाला करना है तो हम सीरीज यूज करेंगे। अगर हमने ऊपर वाला रखना है और नीचे वाला करना है तो वो पैरेलल से आ सकता है। अभी आगे हम जाते हैं, जब आप ये सर्किट्स देखेंगे कि ये किस तरह से क्लिपिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स। ये अभी भी कोई आ रहा है आधे घंटे के बाद भी? ओके। तो यहां पे हमने ये क्लिपर्स की टाइप्स कर दी, सीरीज एंड पैरेलल। इतनी बात समझ में आ गई है? अभी जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो आगे समझ में आते हैं, ठीक है? और एंड में मैं आपके क्वेश्चंस बताती हूँ।
आंसर करती हूँ. सो सीरीज क्लिपर, parallel clipper. If you take the voltage across the resistor which is connected with the diode, that is the series clipper. If you take voltage directly across the diode, that is a parallel clipper. Every clipper has a positive clipper and the negative clipper. Like if we have a series clipper, that can clip the negative half cycle or it can clip the positive half cycle depending upon the direction of the diode. And biasing जो है, बाइसिंग पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, सीरीज क्लिपर में भी हो सकती है और पैरेलल क्लिपर में भी हो सकती है. हर क्लिपर के अंदर बाइसिंग भी हो सकती है और अनबायस्ड भी हो सकता है. इज दिस क्लियर? Is it clear? And then there is a combination clipper. Combination clipper होता है जो कि हम इनकी पैरेलल को इकट्ठा करके या सीरीज को इकट्ठा करके हम उसका कॉम्बिनेशन क्लिपर बनाते हैं. ज्यादातर ये यूज होता है पैरेलल क्लिपर्स के साथ कि दो डायोड्स वहां पर लगते हैं और आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोर्शंस को क्लिप कर सकते हैं एट द सेम टाइम, because you are trying to change that waveform according to your requirement or according to your wish, जो आपको चाहिए है. ठीक है? और अब हम ये जरा देख लेते हैं कि अनबायस्ड क्लिपर्स कौन से होते हैं और बायस्ड क्लिपर्स कौन से होते हैं. अनबायस्ड जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि बायस्ड कौन सा होगा, ये जहां पर ये बैटरी वोल्टेज लगी होगी ये बायस्ड होगा, जहां पर ये बैटरी वोल्टेज नहीं होगी वो अनबायस्ड होगा. ठीक है? और फिर दूसरी एक और चीज होती है, अभी तक जो कुछ हम करते आ रहे थे, अगर आपको याद हो डायोड्स में जब हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो इफ यू रिमेंबर वी हैड डन दैट देयर वाज दी आइडियल डायोड, क्योंकि वहां पर हमने सिलिकॉन डायोड की जो 0.7 वोल्ट है वो हमने कंसिडर नहीं किया था, कहीं पर भी वो वोल्टेज हम बीच में नहीं ला रहे थे. सो व्हेन द डायोड इज आइडियल, इट does not have any threshold voltage, so that is called an ideal diode. But if we consider that threshold voltage, which is Vt is equal to 0.7 volts, so that is the practical diode. ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, ये पूरी वेवफॉर्म और पूरा सर्किट आपको गिवन है. दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म एंड दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म. दिस इज अ सीरीज क्लिपर. ये सारा का सारा जो है ना, दिस इज सीरीज क्लिपर, दिस इज सीरीज क्लिपर. व्हाई? कैन एनीबडी आंसर मी? व्हाई इज इट कॉल्ड अ सीरीज क्लिपर? मैम वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो उसके साथ सीरीज में है डायोड के साथ. जी, आप जो आउटपुट ले रहे हैं ना वो आप इसके अक्रॉस ले रहे हैं. ये इसको भी आरएल इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप यहां पर एक और लोड भी डाल सकते हैं. ठीक है? इज दिस क्लियर? और if it makes life easier, so you can simply say that this is RL. R है या RL है, जो लोड होगा उसका भी रेजिस्टेंस होगा, कोई और रेजिस्टेंस होगा वो भी रेजिस्टेंस होगा. ठीक है? So you can switch that. You can even write RL, you can write R as well. R1 लिख लें, R2 लिख लें, लेकिन जो भी यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस होगा या जो कुछ भी होगा, चाहे सर्किट है कुछ भी है फर्दर जो आ रहा है, तो आप उसको उसने रेजिस्टेंस देना है, वो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट, उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर आएगा. राइट? सो in this case, when you take the output, the main concern is when you take the output across the resistor, that is a series clipper. But if the diode is like this, in this direction, when the positive half cycle is allowed to pass through and negative is clipped off, that is called a negative clipper. This is a series positive clipper.
Why? Because in this type of circuit, the negative half cycle is allowed to pass through, but the positive half cycle is stopped. It is removed. It is clipped off. Is this clear? Yes, Any ma'am. confusion here? यहाँ पे कोई confusion है? No, ma'am. मैम सीरीज का मतलब ये है कि बैटरी डायोड के साथ सीरीज में का मतलब कनेक्ट होगी तब हम उसको सीरीज यहाँ पर कहेंगे कोई भी बैटरी नहीं है. सीरीज There is no battery here. There's no battery. बैटरी यहाँ आएगी. वोल्टेज जो डीसी जो आएगा, डीसी यहाँ आएगा तो वो बायस्ड हो जाएगा. ठीक है? But this one is the unbiased clipper. This is the diode which clips, which allows the positive. Simple. Let's make it very simple. The diode which allows the positive half cycle, that is a negative clipper, because it is not allowing the negative half cycle. It is stopping the negative half cycle. It is removing the negative half cycle. It is clipping the negative half cycle. So this direction allows the positive to pass through, but clips the negative. So it is a negative. हेलो जी कुछ स्टूडेंट एंटर होना चाहते हैं, अलाउ कर दे उसको तो. अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई. मैम जी यहाँ कुछ आउटसाइडर्स भी इन है जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं चैट में. एक मिनट, मैं चैट को ही अहमद दनियाल के नेम से ये आउटसाइडर हमारी क्लास का नहीं है. क्या नाम है? अहमद दनियाल. अहमद दानियाल. मैंने कहा कि यहाँ पे ना बोले डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही. मैम ये कह रहे कि हमारा चैट हमारी मर्जी और ये भी हमारी क्लास का नहीं. ये कुछ लोग, एक मुराद अली और दिया खान, ये हमारे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं. दिया जी यस मैम. उनसे कहीं जरा वो दोबारा एंटर जी हो मैम, जाएं मुराद प्लीज. है. उनको जरा मैसेज करते हैं, वो दोबारा एंटर Yes, ma'am, होंगे, yes, फिर मैं उनको अलाउ कर दूं. ठीक है, लेकिन उनको ये भी Okay, कहें ma'am. कि नेक्स्ट टाइम मैं इतने आधे घंटे का मार्जिन नहीं दूंगी प्लीज. आज हम आप लोगों की दूसरी क्लास भी, हमारे पास टाइम भी नहीं है. ठीक है, ओके. और दूसरे, ये इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, जो भी आउटसाइडर्स आ रहे हैं, तो ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है. मैंने वो अटेंडेंस बीच में डाल दी हुई है, आपकी सारी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली जा रही है, तो जो भी हमारे क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी एनरोल हो रहे हैं उस अटेंडेंस में. तो काइंडली प्लीज ये तो मत करें. ठीक है, घर से बैठ के आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ जोक. सो प्लीज बी केयरफुल. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि यहां पर विच साइड इज क्लिप्ड, दैट इज द टाइप ऑफ द क्लिपर. नेगेटिव हाफ साइकिल इज क्लिप्ड, so it is a negative clipper. If the positive is clipped, that is a positive clipper. ठीक है? Is this clear now? Right? And मैम, जी ये सीरीज और पैरेलल हम किस बुनियाद पे हम इसको कहते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है? अगर हम ये रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस तो इसके साथ पैरेलल में आता है, डायोड के साथ. डायोड के और साथ फिर भी हम कहते हैं कि डायोड जो है वो इसके साथ सीरीज में है, या वो जो मैं आपसे बात नहीं कर रही थी कि यहाँ पर जो आप अलग से सर्किट या अलग से जो आप वो लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग ओपन बोर्ड पे जाते हैं. अच्छा, इस पे प्लीज आप लोगों ने परेशान नहीं होना है. इस टॉपिक पे इस पे थोड़ा सा टाइम लगता होता है, लेकिन इट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कि अगर आपको ये समझ में आ जाए ना,
तो आप कोई सी भी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना कि हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है या हमें समझ नहीं आ रही है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अगर क्लास होती तो हमारी ये एक ही क्लास में सब कुछ हो जाता, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता, लेकिन ऑनलाइन में हमें थोड़ा सा इस पे टाइम लगेगा। हो सकता है आज का दिन और कल का आधा दिन लगे, लेकिन क्लिपर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपका क्वेश्चन था कि हमें ये कैसे पता चलता है कि हम ये सीरीज में है या पैरेलल में है। देखें, जब आपने यहां से इस डायोड के साथ ये रेजिस्टर तो लगा दिया, लेकिन यहां पर अगर हम एक और जो सर्किट जो लगाना है जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, इफ वी पुट दैट हियर, ये अगर हम इसको यहां पर लगाएं तो आप देखें कि नेक्स्ट जो पोर्शन या जो सर्किट आप लगाना चाहते हैं, दिस एरिया इज इन सीरीज विद द डायोड। डायोड के हवाले से दैट इज सीरीज और दैट इज पैरेलल। तो अगर हम इस पे जो हमने यहां पर आपके पास डायोड जो है वो यहां आएगा, ठीक है। और एक तो आपके पास ये वाला रेजिस्टर आ गया, और एक जो आपने यहां पे जो कुछ भी रखना है, जिसको मैं कह रही थी कि RL है, that is in series with the diode, but that is in parallel with the resistor. Similarly, if you want to, and this is, we say that this is a series clipper, ठीक है, just because we are taking the output here across R. Similarly, if you have a resistor here and a diode here, ठीक है, और यहां पर आपके पास आ गया, और यहां पर जो आपने फर्दर इसके बाद जो लोड रेजिस्टेंस लगाना है या जो सर्किट है या जो कुछ भी है, दिस इज इन पैरेलल विद द डायोड. So series and parallel are with respect to the placement of the diode. Is this clear? Should we move on? Yes, ma'am. ये बात समझ आ गई? इसको हम कहते हैं, Yes, क्या ma'am. ये सबको समझ में आया है? प्लीज मुझे ये बताते जाएं ताकि हम आगे चलते जाएं और आपको सब बातें समझ में आती जाएं. यस मैम, समझ आ गया. ठीक है, यहां पे अगर सीरीज और पैरेलल क्लियर हो गया ना तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा. Series clipper is when you take the output across the resistor, and parallel is when you take the output voltage across the diode. That is the simple difference. Okay, then we will move on to ये हम पहले कर चुके हुए हैं. You see, I told you that this is the negative clipper depending upon the direction of the diode and the clipping cycle, and this is a positive clipper. This is a positive clipper जो कि इस डायरेक्शन की वजह से it is clipping the positive half cycle, so it is a positive series clipper. Why is it a series clipper? Because we are taking the output voltage across this R, right? And this one is the negative clipper because negative series clipper. So negative series clipper is the one which clips the negative half cycle. And why is it series? Because we are taking the output across R. Yahan tak baat clear ho gayi. Now is this quite clear? What is the difference between a series and parallel? What is the difference between negative and positive? यस मैम. ठीक है, ये फिर कोई एडमिट हुआ है? ये देखें, दिस इज अ कोई और एडमिट हुआ है? एडमिट करूं कि नहीं?
जी असद कोई है? नो मैम। अच्छा ओके। असद प्लीज मैं ये कंटिन्यू करती हूँ, कोई अगर आए तो मुझे बता दें, फिर मैं एंटर कर ओके दूंगी। ओके, ओके मैम। पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर देखें, जिस तरह से सबसे पहले द मेन डिफरेंस इज द सीरीज एंड पैरेलल, जो अभी हमने किया है, सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर। इसके बाद इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पैरेलल भी होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज में भी होगा। सीरीज के हमने दोनों पॉजिटिव सीरीज क्लिपर भी हमने कर लिया और नेगेटिव सीरीज क्लिपर भी हमने कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर क्या है और पॉजिटिव और नेगेटिव पैरेलल क्लिपर क्या है। नाउ when you take this direction, this is the direction, ठीक है, ये वाली, इस डायरेक्शन में it allows the negative cycles to pass through and it clips off the positive cycles। ये डायरेक्शन आप देखें तो थोड़ी सी उससे डिफरेंट है जो हमने सीरीज में ली है। सीरीज में ये वाला नेगेटिव करता है, नेगेटिव क्लिप करता है। प्लीज पे अटेंशन ऑन द वर्ड क्लिप। कौन सा साइकिल क्लिप कर रहा है? नेगेटिव साइकिल क्लिप कर रहा है। ये जो है ये नेगेटिव साइकिल को अलाउ कर रहा है, पॉजिटिव को क्लिप कर रहा है। क्यों? ये भी मैं आपको समझा देती हूँ यहां पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू सी व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल अराइव्स, जब पॉजिटिव यहां आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी द डायोड, this will be forward biased, ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ना। आपको आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, सही है। ठीक है, जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो हमने अभी एक बात की थी कि फॉरवर्ड बायस में आपके पास यहाँ पे चूंकि ये आइडियल डायोड है तो इस पे इसकी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 0 है, कुछ भी नहीं है। तो आप देखें कि ये जो V out है, दिस इज इन पैरेलल टू दिस डायोड। सो जस्ट बिकॉज दिस इज इन पैरेलल, सो द सेम, आपको हमने ये भी पढ़ा था ना, दैट इन द पैरेलल द वोल्टेज रिमेन्स द सेम। तो ये जो वोल्टेज है जो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज एन आइडियल डायोड विच हैज अ 0 थ्रेशोल्ड वोल्टेज, क्योंकि डायोड की अपनी वोल्टेज होती है। अगर वो सिलिकॉन का है, इफ यू रिमेम्बर मैंने क्लास में ये बताया था कि इफ इट इज अ सिलिकॉन डायोड सो इट हैज 0.7 volts. If it is a germanium diode which is not being used in the industry anymore, but if it were a germanium diode so it would have 0.3 volts, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है, जो ऑफसेट वोल्टेज होती है, जो कि जंक्शन पे वोल्टेज होती है। डू यू रिमेम्बर दैट? तो अगर ये हमारे पास आती है ये वोल्टेज, चूंकि दिस इज एन आइडियल डायोड एंड 0.3 and 0.7 volts आर द प्रैक्टिकल सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम डायोड्स, तो उनके लिए वोल्टेज आएगी और आइडियल के लिए इट विल बी अ 0 volt। तो यहाँ पे just because there is no voltage in this diode, so the output voltage will be 0. So that is why when the positive half cycle arrives, so you cannot see the positive half cycle here and it will be a 0 here. Now, what happens to the negative half cycle? What will happen? You see, when the negative half cycle arrives, so this becomes negative, this becomes positive. So the diode is reverse biased, because for the positive half cycle, the diode was forward biased. But just because it had 0 volts, it is an ideal diode, so it was shorted. This was just like a short. So a short line or conductor, so that's why it had 0. But now when the negative half cycle is coming, so this becomes negative, this becomes positive, and this will be reverse biased. This is reverse biased, so it will be an open circuit. When this is an open circuit, so obviously there will be no current in this branch. If there is no current in this branch, so obviously the voltage drop across R will also be 0.
So the entire voltage, this voltage which is appearing at the input terminals, will appear across this open terminals, and that voltage will appear here. ये बात कितने लोगों को नहीं समझ आई? और इसको हम ओपन बोर्ड पे भी कर लेते हैं। मैम इन शॉर्ट के पॉजिटिव उसके लिए ना ये ओपन सर्किट हो मैम जाएगा समझ अगर नहीं आई डायोड है। की पोजीशनिंग ऐसी होगी। फाइन, ठीक है। अच्छा, देखें जी, हम कह रहे हैं, हम अभी जरा ये स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से उसमें वोल्टेज आती है और किस तरह से नहीं आती, राइट? Right? And this is your input. This is VI. Let's say this is T. अच्छा, अब क्या हुआ कि when the positive half cycle comes, this one, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और यहां पर आपके पास आ रहा है V out, right? Is this clear now? This is R and this is D. So when the positive half cycle comes, so this is P and this is P and this side is N. So negative is connected to N and positive is connected to this P. So it means that this diode is forward biased when the positive half cycle comes. When the positive half cycle arrives, so it means that the diode is forward biased. When it is forward biased, so it means that it is just like a short. ठीक है? Are you getting my point? यहां तक बात समझ आ रही है? मैम अब तो शॉर्ट नहीं होगा, अब तो अलाउ करेगा ना। नहीं, जब शॉर्ट हो जाता है, देखें, अगर डायोड की अपनी कोई वोल्टेज ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ करंट को अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू। अगर डायोड की अपनी वोल्टेज होगी तो वो यहां पर अपेयर हो जाएगी। ओके, लेट्स मेक इट दिस वे। This is an ideal diode and it has the VT or VD. VD is the diode voltage. That is 0 for सही मैम, इसकी अपनी जीरो है, इस वजह से वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक बात सबको समझ आ गई है? प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं। मैम रिवर्स बायस में 0 होगा। 0 होता तो फिर रिवर्स बायस में नहीं था मैम। देखें, अच्छा, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये करंट को अलाउ करेगा पास होने से? यस मैम। जब वो करंट को अलाउ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो डिफरेंट बातें हैं। वन इज द करंट एंड द अदर इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ठीक है। अगर जो उसमें देखें, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगी कि हम यहां से इसको, दिस इज अलाउइंग द, दिस इज शॉर्टेड, ठीक है। अगर ये शॉर्ट हो गया तो यहां पर क्या होगा? इफ इट इज शॉर्टेड, so it means that this is the, as if there is no diode, ठीक है। The diode is allowing the current to pass through. जो भी करंट यहां से आ रहा है वो उसको बस सिर्फ अलाउ करता जा रहा है, खुद वो कुछ नहीं कर रहा, राइट? सो लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? ये देखें, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, कोई भी वोल्टेज नहीं है,
ठीक है। Yes. आप मतलब अगर हमने वो डायोड हटा दिया, उसकी जगह हम एक कंडक्टर लगा दें तो भी यही काम करेगा। लेकिन डायोड का मकसद ये है कि जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो उसको उसने देना है। तो अदरवाइज तो अगर यहाँ पर एक कंडक्टर लगा हो तो ये पॉजिटिव साइकिल जो है वो तो आपके पास आएगा ही नहीं। इट विल रिमेन लाइक दिस। इज दिस क्लियर नाउ? ये वो आ गया जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हम देख रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, it's not about the voltage, the output voltage is not over the entire circuit. The output voltage is taken across the diode and the position of the diode and the input of the diode and the voltage of the diode. ठीक है, ये बात समझ आ गई है कि यहां पर अभी 0 वोल्ट्स हैं, तो वो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे 0 वोल्ट्स आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि ये जो डायोड था, ये था, इट हैड इट वाज अ सिलिकॉन डायोड विच हैज 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, ये बात मेरी समझ आ रही है? ये समझ में आ रही है? यस मैम। तो अगर हम इसको यहां पर रिमूव करके इसकी जगह फिर यहां पर आउटपुट वोल्टेज भी यही होगी 0.7 वोल्ट। ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो हो जाएगी 0.7 वोल्ट। 7 सही। ये हो जाएगी। ठीक है, ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई है? आई विल रिपीट, बिकॉज ये सब मैं इसलिए ज्यादा रिपीट कर रही हूं कि इसका जरा कॉन्सेप्ट आपने बनाना है और आगे हमने फिर काम करना है। मैम समझ नहीं आई मैम। बिल्कुल डायोड किधर चला गया मैम? फॉरवर्ड बायस होगा तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव पीक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और नेगेटिव पीक्स हमारे पास शो होंगे। जस्ट जी, जब यहाँ पे जब डायोड के अक्रॉस लेंगे, यस मैम, ठीक है, जब रेजिस्टर के अक्रॉस लेंगे, ये देखिए, ये है, ये जिन्होंने कहा है ना कि अगर यहां से ये डायोड यहां पर है, ठीक है, तो डायोड में से जो करंट जा रहा है, जो इनपुट आ रही है, वो जब रेजिस्टर के अक्रॉस होगी तो उसका डिफरेंट फॉर्मेट होगा। जब वो डायोड के अक्रॉस होगी तो वो डायोड की वोल्टेज शो करेगी। ये जिन्होंने कहा था बिल्कुल समझ नहीं आई है, ठीक है, मैं नाम नहीं देख सक रही जिसने भी पूछा है। तो जब आप यहां पर लेंगे तो जो डायोड के अंदर जो वोल्टेज होगी वो वाली यहां पर अपेयर होगी, और यहां पर जो भी यहां पर अपेयर हो रही है वो वोल्टेज यहां पर आएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि दिस इज द व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल कम्स, तो डायोड की क्या डायरेक्शन है? डायोड की डायरेक्शन है, डायोड इज कनेक्टेड लाइक ठीक है। अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, सो दिस साइड इज नेगेटिव, सॉरी, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, डायोड जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट जब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी करंट नहीं होगा, यहां कोई करंट नहीं होगा। जब करंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यहां पे जितनी भी वोल्टेज होगी, क्योंकि एज इफ दिस होल सर्किट इज नो मोर देयर, if the diode is reverse biased, diode is not allowing any current, ठीक है, तो यहां पर ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट के बाद जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो जो कुछ भी यहां पर होगा, जो भी इनपुट पर होगा, वो यहां पर एज इट इज अपेयर हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस। ये आपको ये मिल रहा था। ये अभी जिन्होंने मुझसे पूछा था कि पैरेलल में
हम किस तरह से आउटपुट को डिफाइन करेंगे और इसमें ये वाली वोल्टेज क्यों आ रही है. सो इज दिस क्लियर नाउ? मैम जब डायोड मतलब कि फॉरवर्ड बायस था और फिर आपने रिवर्स बायस कर दिया तो तब भी हमारे पास नेगेटिव ही दे रहा है, नेगेटिव पीक्स ही दे रहा है. तो कोई ऐसी मतलब कि अरेंजमेंट नहीं है कि जिसमें हमारे पास पॉजिटिव पीक्स मिले? बिल्कुल होगा ना. देखिए अगर हम इस पे जाते हैं, ये अगर हमारे डायोड की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है, तो क्या होगा? पॉजिटिव में इट विल बी रिवर्स बायस्ड एंड in the negative it will be forward biased and you will get this output. This all depends upon the direction of the diode. सिर्फ आप सीरीज और पैरेलल में, अच्छा लेट्स मेक इट मोर सिंपल. ठीक है, अगर सीरीज है, मैम ये रेजिस्टर और डायोड के अक्रॉस जो पीक्स हैं ना मैम, इसका जरा दोबारा से हमें बता देना. ये मैं बता देती हूँ. थोड़ी सी कंफ्यूजन है. देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं. मेरे ख्याल में तो 12 भी बज गए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्लीज जरा सा क्लियर कर दें. ये one is the series clipper and the other is the parallel clipper. अगर हम इसकी आउटपुट लेते हैं, ठीक है, it will allow the positive and it will clip the negative, and this one will allow the negative and it will clip the positive. अब बात समझ आ गई? This is the simple form. Now if you change the direction and the input voltage is the same दोनों के लिए. Is this clear now? Is this clear? Yes ma'am. Yes, To ma'am. some extent. जी, ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि नहीं? असद, आप लोगों का तो मेरे ख्याल में टाइम ओवर हो गया है ना? जी मैम. लेकिन क्या यहां तक बात समझ आई है? अगर इतनी भी समझ आ गई है तो ये बहुत है. सिर्फ सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट आप लोग ले लेना तो फिर बाइसिंग करना बहुत आसान है. अनबायस्ड का Yes मैम, सीरीज और पैरेलल का तो पता चल गया, लेकिन मैम ये जो बाइसिंग है ना, इसका मैम फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से अगर वो हो जाए. बाइसिंग अभी हमारी रहती है, बाइसिंग और क्लैंपर्स अभी हमारे रहते हैं, ठीक है, लेकिन Yes, ma'am, ये बहुत है. और ये है कि दिस इज अ लिटिल ट्रिकी, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा. ये अंडरस्टैंडिंग, डू यू वांट मी टू गो थ्रू इट वंस अगेन, द सीरीज एंड पैरेलल, ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए? सिर्फ आपने देखें, हमने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है. योर मेन कंसर्न इज टू concentrate on their waveforms. That's it. अगर ये डायोड इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, उल्टी हो जाए, तो यहां पर आने शुरू हो जाएगी. इसकी अगर उल्टी हो जाए तो यहां पर आना शुरू हो जाएगी. सिर्फ आपने ये समझना है और कुछ नहीं करना. ये बाकी सब जो है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये किस तरह से होता है. ठीक है, राइट? यस मैम. ये देखें, अभी हम सिर्फ एक दफा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज क्लिपर देख लेते हैं. पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर और नेगेटिव पैरेलल क्लिपर देख लेते हैं. आई होप इट विल मेक सेंस. और कल मैं कोशिश करूंगी कि ये चारों के चारों एक उसके ऊपर ड्रॉ करके आपके लिए पहले से रख दूं. ठीक है, यू सी दिस इज जी जी okay, if the diode is like this, it will give you this output. If the diode is in this direction, it will give you this output. ठीक है, और पैरेलल में
if the diode is like this, it will give you negative half cycle, and if the direction of the diode is like this, it will give you the positive half cycle. ठीक है, ये आपने कुछ भी और याद नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वेव फॉर्म देखनी है। ये वेव फॉर्म आपको गिवन होगी एंड यू विल हैव टू ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म, दैट्स इट। और कुछ नहीं आपने करना, आपने इनपुट वेव फॉर्म से आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है कि वो क्या होगी, कि अगर डायोड ऐसे है और डायोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज नहीं है तो वो पॉजिटिव को क्लिप कर रहा है और नेगेटिव को अलाउ कर रहा है। अगर डायोड की डायरेक्शन ये है और आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं तो वो आपको ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये सीरीज का है। अगर पॉजिटिव पैरेलल, अगर पैरेलल क्लिपर है तो वो जब ये डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव को क्लिप करेगा और नेगेटिव को अलाउ करेगा। अगर डायोड की डायरेक्शन ये होगी तो वो नेगेटिव को क्लिप करेगा और पॉजिटिव को अलाउ करेगा। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम, काफी है। ठीक है, Yes, ma'am. you should know by tomorrow, you should know the series difference between the series clippers and parallel clippers, and then the positive clipper and the negative clipper. बाइसिंग हम कल करेंगे। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट इज अ लिटिल ट्रिकी, ये आपको आ जाना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, डायोड के अक्रॉस लेना है तो दैट इज पैरेलल, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेना है दैट इज सीरीज, और डायरेक्शन ऑफ द डायोड विल टेल यू दैट इट इज अ नेगेटिव क्लिपर और अ पॉजिटिव क्लिपर। और पैरेलल और सीरीज जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट देते हैं। एक को याद कर लें, बाकी सारे याद हो जाएंगे। नेगेटिव, पैरेलल और सीरीज ऑपोजिट होते हैं। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। ठीक है, आपकी दूसरी क्लास भी है। जी मैम। ठीक, तो मैं ये जरा कुछ स्क्रीनशॉट्स भी ले लेती हूँ। और ये है कि असद स्टूडेंट्स आज भी नहीं है। जी मैम, बस इतने ही होते हैं, 27-30 इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। क्यों? कुछ स्टूडेंट्स को इशू है वहां पर, इसके इंटरनेट ये प्रॉब्लम है, तो वो मतलब वो फिर जस्ट वीडियोस पर अटेंड कर, वीडियो देख सकते हैं, बाकी क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो इनके लिए क्या होगा असद? बस इनके लिए मैम या तो स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, नो पीडीएफ, या वीडियो सेंड करेंगे। तो इनकी अटेंडेंस का क्या होगा? मैम तो मैं क्या बता सकता हूँ कि इनके अटेंडेंस के साथ फिर क्या करेंगे। चलें, अच्छा ठीक है, सही है। ओके जी, आप लोग जाएं, आपकी क्लास ऑलरेडी लेट हो गई है। और असद आप फिर मुझे क्लास के बाद जरा कांटेक्ट करें। ओके मैम। ठीक है, चलें जी, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, वो दूसरा क्लास ज्वाइन करें आप, ठीक है, वो सर वेट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, उनको मेरी तरफ से सॉरी कहते हैं। अच्छा, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। ಅದಕ್ಕ ತೌಸಿಫ್ ಬಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ತೌಸಿಫ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಲ जी जी दाढ़ी के सूख दी सोका डीके दा मलगरे में दमड़ा बपेस न पूरे दपले दरलम दरलम जरा भी गप लगू